नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था त्रिपुरा रहस्य में से। तो एक भाई साहब ने कमेंट किया था, मेरे बहुत नज़दीक हैं, हमारे फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं, कि कोई आसान तरीका बताइए ध्यान करने का। ये सवाल ऐसा हो गया जैसे कि आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं या ख़ुद डॉक्टर बनना चाहते हैं और कोई आपको कहे कि 10 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक मेडिसिन, इस तरह के ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं। उनको बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को समझना पड़ेगा, एक्सरे समझना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट समझना पड़ेगा। और आप कहें नहीं, मुझे बताओ कि कैसे इलाज किया जाता है, बीमारियों को कैसे समझा जाता है और फटाफट कैसे किसी को हेल्दी कर दिया जाता है, ईजी भाषा में बताओ। तो मेडिटेशन कोई एक्ट नहीं है, कोई क्रिया नहीं है जिसको आप जस्ट कर लें। ये कन्फ्यूजन हमें इसलिए होता है क्योंकि हम आसन कर पाते हैं, पद्मासन, शीर्षासन या अलग अलग आसन फिज़िकल लेवल पे कर पाते हैं, तो हमको लगता है कि क्या पता मेडिटेशन भी ऐसी ही कोई करने वाली चीज़ हो। बट मैं आपको बहुत क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आप कर सकते हैं वो ध्यान नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, जो भी चीज़ आप कर सकते हैं वो ध्यान नहीं है। ध्यान वो चीज़ है जो आपको होती है, लेकिन तब जब आपका माइंड कंप्लीटली प्योरीफाइड हो जाता है। तो जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा आज, वो आप कर सकते हैं, ध्यान की तरह ही कर सकते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं है। प्लीज़, उड़ने को उड़ना कहते हैं, चलने को चलना कहते हैं। ऐसे ही ध्यान अपने आप होता है। मैं ध्यान के ऊपर बहुत से वीडियोस बना चुका हूँ, अभी भी ढेर सारे वीडियोस में कवर करूँगा। कृष्णमूर्ति कैसे ध्यान कराते थे, रमण महर्षि कैसे ध्यान करते थे, इस तरह के ढेर सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन वो सब उनके एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आपको उनकी तरह गहरे ध्यान में जाना है तो आपका माइंड उनकी तरह ही होना चाहिए। खैर, आज मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है वॉकिंग मेडिटेशन। इसको वॉकिंग मेडिटेशन नाम दिया है, लेकिन मेडिटेशन है नहीं, ये खाली चलते हुए अपने साथ रहना है। आज ही एक सज्जन का फ़ोन आया था, स्टूडेंट थे, पूछ रहे थे कि आप चलते समय क्या करते हैं, बस खाली पेड़ पौधा देखते रहते हैं, या अपने साथ किसी के साथ अगर चल रहे हैं तो आप उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोशिश करिए अकेले वॉक करने की। और एकदम सही कहा उन्होंने, पेड़ पौधा और पत्ते अपने आसपास में जहाँ कहीं पर भी हो वहाँ वॉक करिए। और उसके साथ साथ में अगर कोई इंसान है तो उसको दूर से देखिए। हम लोग जब किसी इंसानी आवाज़ को या शक्ल को देखते हैं तो उधर बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा मन एंगेज्ड हो जाता है, उसके बारे में कुछ कुछ सोचना शुरू कर देता है, कुछ एजम्पशंस बनाता है, और उसी प्रोसेस में वो दिमाग में अपने एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है, वो सोचना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप दूर से किसी को देखते हैं, एज इफ़ वो कोई जीव जंतु है, आप पेड़ के बारे में बहुत सोचते नहीं हैं। आप अगर कोई जानवर है, गाय भैंस है, तो उसके बारे में बहुत सोचते नहीं हैं। आप गाय भैंस को गाय भैंस बोलते हैं, उसको नाम नहीं देते। लेकिन जब आप इंसानों को देखते हैं तो उनके बारे में कुछ कुछ अच्छा या बुरा अट्रैक्शन या रिपल्शन चालू हो जाता है। तो वॉकिंग मेडिटेशन में अपने आसपास में जो भी पेड़ पत्तियां हैं, जो फूल हैं, उनको देखने का प्रयास करें। और अगर कोई इंसान आपके पास आता है या आपकी नज़रों में आता है तो उसको खाली दूर से देखें, जैसे कोई सिलहट है, कोई आकृति हो। दूसरा मेडिटेशन करने का तरीका है, जिसको मैं मेडिटेशन नहीं कहूँगा, वो है सिट विथ अ नोटबुक एंड राइट योर आइडियाज़। बैठिए और अपने दिमाग को वॉन्डर करने दीजिए, अपने माइंड को घूमने दीजिए। पहले में तो आप चलेंगे, आपका माइंड स्थिर रहेगा, दूसरे में आप बैठेंगे और अपने माइंड को वॉन्डर करने देंगे। और एक नोटबुक अपने पास रखिए और जो भी आइडियाज़ आपके मन में आते हैं, कोई नया आइडिया या कोई नई इंसाइट, तो उसको लिख लीजिए। शुरू में अगर आपके पास कोई भी आइडिया नहीं आता तो कम से कम अपनी दिनचर्या लिख लीजिए कि आपने आज सुबह क्या किया,
किससे मिले, क्या बातें की, कौन सी मुश्किलें आई या कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हुई, ये सब चीज़ें उसमें आप लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है अपने माइंड को काम करने का और ज़्यादा अवेयर करने का। तीसरा ध्यान सबसे आसान, उसको मैं कहता हूँ स्लीप मेडिटेशन। आजकल जब से स्मार्टफोन आया है तब से हम लोगों का स्लीप डिस्टर्ब्ड हो गया है, लेकिन इससे पहले भी जब टेलीविज़न था तब भी हम लोगों का स्लीप डिस्टर्ब था। चिंताएं हमें सोने नहीं देती हैं। तो कोशिश करिए कि अपने बेडरूम में जहाँ कहीं पर भी आप सोते हैं उसको शांत और अंधेरा कर दीजिए। एकदम शार्प 11:30 बजे, अगर आप 11 से लेकर 12 के बीच में सोते हैं तो शार्प 11:30 बजे आप बिस्तर पे चले जाइए। अपने आप को लिटा करके अपनी सांस पे ध्यान दीजिए और अपने आप से कहिए कि मैं होशपूर्वक अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहता हूँ। ये चीज़ आप बोलते जाइए कि मैं होशपूर्वक अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहता हूँ। और इस चीज़ को आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ट्राई करिए, देखिए क्या होता है। और एक कंडीशन है, जब आप सुबह उठते हैं तो अगर आपका कोई अर्जेंट काम नहीं है तो बिना अलार्म के उठने की कोशिश करिए। अभी मैं एक बहुत ही नई सीरीज़ बना रहा हूँ जिसका नाम है स्लीप प्लीज़ स्लीप। उसमें हम लोग कमाल की चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं। हमारा ब्रेन सोते समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और जितनी भी हेल्थ टिप्स लोग देते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, ये एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसे अपना डाइट को चेक करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, किसी को योगा नहीं करना चाहिए, किसी को शुगर खाना चाहिए, किसी को नहीं खाना चाहिए, ये सब बातें जो आप सुनते हैं उन सब से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 7 से 8 घंटे की डेली स्लीप, जिसमें कि आप अलार्म के बिना उठ सकें। अगर आप गहरी कॉन्शियस स्लीप लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको मेडिटेशन भी करना आ जाएगा। चौथा है ईटिंग मेडिटेशन। खाना खाते समय हम ख़ास तौर से अपने स्वाद का ध्यान देते हैं कि हमें जो स्वादिष्ट चीज़ें लगती हैं वो हम खाते हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान बनाना चाहते हैं तो उल्टा करिए। अपने भोजन को सिंपल कर दीजिए, जितना ब्लैंड हो सके उतना ब्लैंड। खिचड़ी खा रहे हैं तो उसको एकदम सिंपल रखिए, कोई अचार मत खाइए। सब्जी खा रहे हैं तो उसमें कोई मिर्च मत डालिए, कोई मसाला मत डालिए। उस सब्जी के स्वाद को महसूस करिए। पूरा ध्यान अपने खाने के निवाले पे होना चाहिए। धीमे धीमे चबा चबा के खाइए। खाना खाते समय अपने विचारों को ध्यान से पायस करिए, पवित्र करिए। खाने को बोलिए, ईश्वर को बोलिए उस समय कि हे ईश्वर, जो मैं खाना खा रहा हूँ उसे मेरे शरीर में जाकर के एक ध्यान की ऊर्जा बन सके, ऐसा इंतज़ाम करिए। और ख़ास तौर से खाना खाते समय कोई भी बहस, कोई लड़ाई, कोई आर्ग्यूमेंट टेबल पे नहीं होना चाहिए। और अगर आपके मन में कोई चिंता है तो उसको भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि मैं खाना खाने के बाद इसके बारे में सोचूंगा। इस तरह से धीरे धीरे आपकी खाना खाने की एक्टिविटी एक प्रार्थना बन जाएगी। 5वां, प्रैक्टिस सुनने में बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिए। हम लोग सुनते तो हैं लेकिन केवल उन लोगों को जिनको पसंद करते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक फ्रेंड से मिलने गया था तो उनके 2 बेटे वहीं बैठे हुए थे। दोनों ही बड़े हो चुके हैं, अपना प्रोफेशन में आ चुके हैं। तो बड़ा वाला बेटा तो मुझसे बात करना चाहता था, मुझसे कुछ पूछना चाहता था, कुछ सलाह चाहता था, लेकिन छोटा वाला बेटा वहीं बैठा हुआ था और वो डिस्ट्रैक्टेड था, यहाँ वहाँ देख रहा था, सोच रहा था कुछ न कुछ। और तब तक मेरे मुंह से IES, सत्व, रजस और तमस शब्द निकला और ये बात उसको पसंद आ गई और उसको याद आ गया कि उसने पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से न्यूमरोलॉजी के ऊपर कुछ पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद उसने मुझे ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए अपनी न्यूमरोलॉजी का ज्ञान समझाया। फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा और मेरे बारे में ढेर सारे प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दिया और मुझे काफ़ी एंटरटेन भी किया। और इस पूरे प्रोसेस में मैं उसको ध्यान से सुन रहा था। हम ध्यान से केवल उसको ही सुनते हैं जो हमारे मन की बातें करते हैं और केवल उतनी ही बातें हम सुनते हैं जो हमको पसंद आती है। लेकिन ध्यान से सुनने का मतलब ये है कि आपके आसपास के लोग जो भी कह रहे हैं, आपको चाहे पसंद आ रही है चाहे नापसंदी है, फिर भी आप उसको पूरा ध्यान दें बात सुनते समय, क्योंकि ये आपका मेडिटेशन है, ध्यान है। अपने फ़ोन को हटा दें और उस आदमी की बातों को अगर ज़रूरत पड़े तो आंख बंद करके और फोकस करके सुने और फिर रिस्पॉन्ड करें।
जल्दबाजी ना करें। लिसनिंग मेडिटेशन बोलते हैं उसको। ये आपको हेल्प करेगा अपने अंदर में जा कर के खुद को ऑब्ज़र्व करना और ख़ुद को सुनना। कृष्णमूर्ति का जो एकमात्र मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन था वो लिसनिंग था। उसको लिसनिंग बोलते थे, मेडिटेशन नहीं कहा करते थे, बट ये उनके हिसाब से सबसे पावरफुल चीज़ है। आँखें बाहर की तरफ कूद कूद कर देखती हैं, लेकिन कान बहुत ही पैसिव होता है, वो चीज़ों को रिसीव करता है। लेकिन हम इसमें भी अपना दिमाग लगा लेते हैं, हम इसमें भी सेलेक्टेड लोगों को, सेलेक्टेड चीज़ों को सुनते हैं। इसमें आपको बहुत ध्यान से जो भी बातें कही जा रही हैं, किसी भी इंसान के द्वारा कही जा रही हैं, उसको सुनिए। कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में शाम का टाइम था और एक ज़ोर की आवाज़ आई, कोई चिल्ला रहा था। तो मैं घर से बाहर निकला, हमारे पड़ोसी साहब थे, उनकी चीखने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं बाहर गया, मैंने उनको बहुत ही इज्जत से समझाया कि प्लीज़ चिल्लाइए मत, तो फिर भी चिल्ला रहे थे। एक पॉइंट के बाद फिर मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया, मैंने उनको डांट दिया। आसपास के सब लोग सन्न। डॉक्टर साहब ने, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि पहली बार तुमको इतना ज़ोर से बोलते हुए सुना है। आसपास के पड़ोसी लोग सब घर से बाहर निकल के आ गए कि कौन चिल्ला रहा है। मैं चीख रहा था उस समय। मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको, मेडिटेशन के बारे में बता रहा हूँ। फिर मैं घर पे आ गया, वो अपने घर पे चले गए और रात तक मैं सोचता रहा, उनके बारे में सोचता रहा। फिर मैं मेडिटेशन में गया, बैठ कर के अपने बिस्तर पे उनके बारे में कॉन्टम्पलेट कर रहा था और फिर मुझे वो फ़ील हुए, मैंने उनको महसूस किया, उनकी मन की स्टेट को फ़ील किया। फिर जब सुबह हुई तो मैं उनके पास गया, उनसे मैंने बहुत ही प्यार से पोलाइटली पूछा कि आप बोलना क्या चाहते थे, जो भी आप कहना चाहते थे चीख करके कम से कम शांति से मुझे बता तो दीजिए। एटलीस्ट वो जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे सेंटर के बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, मैं आपको वो देने की कोशिश करूं। और फिर अचानक चीज़ें बदल गईं। जब मैं उनको ध्यान से सुन रहा था तो वो भी बोल पा रहे थे। ये होता है मैजिक ऑफ लिसनिंग डीपली, क्योंकि जो भी हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, वो आधे अधूरे इंटरेक्शंस होते हैं और वही आधा अधूरा इंटरेक्शन हमारा अपने साथ भी होता है। हम खुद को भी बहुत ध्यान से सुन नहीं पाते, इसलिए सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए और बाद में उस इंसान की बातों को कॉन्टम्पलेट करिए और गहरे से अगर कोई चीज़ समझ में आती है तो जाकर के फिर से बात करिए। ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। छठा है रेगुलेट योर टंग। ज़ुबान कहते हैं किसी को हर्ट कर सकती है और किसी को खुश कर सकती है, लेकिन खाली दूसरों को नहीं, हमको खुद को भी। हमारा मन भी बहुत आसानी से हर्ट हो जाता है जब हमारे मन में कोई ऐसी बात चलती है जो गिल्ट से भरी है, जेलसी से भरी है, फ्रस्ट्रेशन से भरी है। तो बस चलती रहती है, हमें डिप्रेशन में और गहराई में और गड्ढे में दबाती रहती है। लेकिन जब आप अपने शब्दों को ध्यान से देखते हैं और लोगों से बात करते समय बहुत ही पोलाइटली और राइट वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो आपके ब्रेन को तैयार करता है। जी हाँ, हमारे शब्द जितने रेगुलेटेड होते हैं, हमारा ब्रेन सेल्स उतना ही ट्रेंड होता है मेडिटेशन के लिए, क्योंकि ये शब्द हमको इस फिज़िकल वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट करते हैं। हम लोगों से, जगहों से, सिचुएशन से, चीज़ों से शब्दों के ज़रिए ही या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली कनेक्ट करते हैं। जो आदमी अपने शब्दों को रेगुलेट कर पाता है, वो आदमी अपनी लाइफ को रेगुलेट कर पाता है। सातवां बहुत सिंपल है, आप लोग करते भी हैं, लेकिन उसको और ध्यान से करिए। स्टडी स्क्रिप्चर्स टू डेवलप वासनास फॉर रियलिटी। स्क्रिप्चर्स पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, पावर ऑफ नाउ पढ़िए, जैड पढ़िए, ज़नुगा पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, लेकिन एक स्पेशलिस्ट की तरह। कैजुअल रीडिंग मत करिए, ऐसे पढ़िए कि आपको उस सब्जेक्ट में और गहरे जाना है और गहरे समझना है। जो सटल पॉइंट्स हैं, सबलाइम पॉइंट्स हैं, उनको तार तार करके उघाड़ना है और उसको समझना है। इस तरह से आपका ब्रेन रियलिटी के लिए, ट्रूथ के लिए, गॉड के लिए और मेडिटेशन के लिए तैयार होगा। उसमें वासनास आएंगी। जिस चीज़ के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं उसके लिए वासनास डेवलप होती हैं। लास्ट में उस बच्चे ने मुझसे पूछा था, अगर हम भजन सुनना चाहते हैं तो क्या वो ध्यान है? वो भजन है, वो ध्यान नहीं है। लेकिन कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप किसी भजन को एंजॉय करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उससे भी आपका ब्रेन तैयार होगा मेडिटेशन के लिए।
लास्ट में मैं ताओ ते चिंग का के कुछ सेंटेंसेस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। लाओ त्सु कहा करते थे, दोज हु अंडरस्टैंड अदर्स आर इंटेलिजेंट एंड दोज हु अंडरस्टैंड देमसेल्व्स आर एनलाइटेंड। वो सभी लोग जो दूसरों को समझते हैं वो तो बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जो इंसान खुद को समझता है वो एनलाइटेंड होता है। दोज हु ओवरकम अदर्स हैव स्ट्रेंथ एंड दोज हु ओवरकम देमसेल्व्स आर पावरफुल। लाओ त्सु कहते हैं जो भी दूसरों के ऊपर जीत हासिल करता है उसके अंदर में शक्ति है, स्ट्रेंथ है, लेकिन जो आदमी खुद के ऊपर विजय हासिल करता है वो पावरफुल है, वो शक्तिशाली है। कुछ क्षण के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए पावरफुल है। उसके बाद कहते हैं, दोज हु नो कंटेंटमेंट आर वेल्दी, दोज हु प्रोसीड विगरसली हैव विल पावर। वो सभी लोग जो अपनी लाइफ से कंटेंटेड हैं वो लोग तो अमीर हैं, लेकिन जो आदमी बहुत विगरस है, हर चीज़ के पीछे पड़ रहा है, उसके अंदर में विल पावर है। और लास्ट में कहते हैं, दोज हु डू नॉट लूज देयर बेस एंड्योर एंड दोज हु डाई बट डू नॉट पेरिश हैव लॉन्गेविटी। वो सभी लोग जो अपना बेस नहीं छोड़ते, मतलब अपनी स्पिरिचुअलिटी नहीं छोड़ते, वो एंड्योर करते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए बचे रहते हैं। लेकिन जो मर जाते हैं, लेकिन दोज हु डाई बट डू नॉट पेरिश हैव लॉन्गेविटी, लेकिन जो लोग मर जाते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते, ऐसे लोगों को लॉन्गेविटी मिलती है, वो जन्मों जन्मों तक रहते हैं। बात हो रही है आपके अंदर की ट्रूथ की। लाओ त्से ताओ के बारे में बात करते थे, सेल्फ तक पहुंचने का रास्ता। ये जो भी प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस हैं। वॉकिंग मेडिटेशन, सिट विथ अ नोटबुक, स्लीप एट राइट टाइम, ईटिंग मेडिटेशन, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, रेगुलेट योर टंग, स्टडी स्क्रिप्चर्स, एन्जॉय भजन। लेकिन इससे खाली काम नहीं चलेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी को बहुत कॉन्शियसली और डिलीजेंटली फॉलो करना होगा, पढ़ना होगा। इसीलिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में। इसके अलावा हम लोगों ने बच्चों के लिए एक बहुत ही नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है हिडन टैलेंट। इसके ज़रिए बच्चे, और अगर आप किसी भी उम्र में हैं और अपने टैलेंट को खोजना चाहते हैं, अपने पैशन को खोजना चाहते हैं, आपके लिए राइट करियर कौन सा है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कृष्णमूर्ति की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसका नाम है चॉइसलेस अवेयरनेस। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसलिए मैं इसको अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है मैंने। और अभी बहुत जल्दी हम लोग और भी ढेर सारे सीरीज़ लेकर आएंगे dkbrains.com पे, तो आज ही जाइए और उनको ट्राई करिए। मेरे साथ पर्सनली अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, ज़ेनोगा पर्सनल के थ्रू आप कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके मालूम कर लीजिए। थैंक यू।